क्या रखा इस व्यक्ति में। तो पुण्यात्मा, ये तो है कॉमन सोच, अपनी साधारण व्यक्ति की, अपने लेवल की, अपने स्तर का ज्ञान है, ये लोक वेद है। इन सभी धारणाओं को सेट करने के लिए, सभी धारणाओं को सुचारू करने के लिए भी कौन से काम करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, और वो जो व्यक्ति सुखी रहा सारा जीवन ठाठ किए, वो उसमें क्या राज था, और जिसने भक्ति भी की दुर्गति रही उसमें क्या राज था, इसका निर्णय संत देते हैं, सतगुरु के विचार देते हैं, परमात्मा के सदग्रंथ देते हैं, परमात्मा का विधान बताएगा। तो उसको हमने मानना चाहिए, उस पर आरूढ़ हो जाना चाहिए। फिर हम अपनी दंत कथाओं को आगे नहीं लाना चाहिए, उसमें वो आगे नहीं अड़ानी चाहिए। तो जब हमें पूर्ण ज्ञान होगा, तत्व ज्ञान हमें हो जाएगा, फिर ये सभी इस प्रकार की जो शंकाएं हैं ये मन में कभी नहीं उठेंगी। तो पुण्यात्माओं, प्रारब्ध तो प्रत्येक प्राणी अपना भोग ही रहा है और भोगता रहेगा। इसके साथ साथ हमने एक अति आवश्यक कार्य और करना चाहिए था, जिसको हम नहीं कर पाए, कारण कुछ भी रहा। वो अति आवश्यक कार्य है परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की भक्ति, शास्त्र अनुकूल परम संत से लेकर के गुरु धारण बना करके, यानी पूर्ण संत, इन नकली संतों से, अधूरे जो कथित संत हैं, इनसे उपदेश लेने मात्र से भी लाभ कतई नहीं होगा। अब जैसे वो व्यक्ति भक्ति भी करता था दूसरा, और एक नहीं करता था, एक वो सुखी भी रहा, दूसरा भक्ति करते करते भी दुखी रहा, तो प्रथम तो उसके प्रारब्ध था, उसके दुख थे, उसमें पाप गणे कर रखे थे किसी जन्म में, वो उसने भोगे। और दूसरा, उस व्यक्ति के पास शास्त्र अनुकूल साधना नहीं थी, पूर्ण परमात्मा की नहीं थी। जब तक आप पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सत्य पुरुष कबीर देव की, कबीर परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे परम संत लेकर यथार्थ मंत्रों से, तब तक आप अपना प्रारब्ध तो भोगते रहोगे, जैसा किया वैसा कर्म भी भोगोगे। अन्य किसी भी देव की, किसी भी भगवान की आप जी पूजा करते हो, उससे आपके, ठीक है, पुण्य और भक्ति कर्म जो उस स्तर के हैं वो तो इंक्रीज हो जाएंगे, वो पुण्य तो बढ़ जाएंगे, लेकिन आपके गुड अकाउंट में लिख दिए भी जाएंगे। लेकिन आपके प्रारब्ध के कष्टों में, संकटों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रभु जिनकी आप साधना करते हो वो अंगारी नहीं है, वो पापों के शत्रु नहीं है, वो बंदी छोड़ नहीं है, वो बमबारी नहीं है। इसलिए हमने उस परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की वो सत्य भक्ति करनी पड़ेगी, जिससे हमारे पाप भी नाश हो, प्रारब्ध में हमारे जो कष्ट लिखे हुए हैं उनको भी परमात्मा नाश करे।